आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो, सो दैट जो भी वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन्हें देख पाएँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गैल्वेनिक सेल। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस भी किया था, गैल्वेनिक सेल्स आर द सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास कोई भी सेल होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी। कब तक मिलती है? जब तक वो सारे के सारे केमिकल्स कंज्यूम नहीं हो पाते। और जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का, जो हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था और पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, दैट इज डैनियल सेल। और डैनियल सेल में जो रिएक्शन होती है वो ये कि कॉपर जो है वो जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इनको हम दो रिएक्शंस में स्प्लिट कर सकते हैं। कॉपर इज टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कॉपर, 2 पॉजिटिव आयंस आर टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर। ये हो गई रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और जिंक जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, इट इज़ रिलीजिंग दीज द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने भी लास्ट पार्ट में ही पढ़ा था कि सेल को हम सेटअप कैसे करते हैं। तो हम 2 बीकर लेते हैं। एक बीकर में हम लेते हैं ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन, दूसरे बीकर में हम लेते हैं CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जिंक सल्फेट में हम जिंक की रॉड को डिप करते हैं और कॉपर सल्फेट में हम कॉपर की रॉड को डिप करते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं यूजिंग अ हॉलो ट्यूब कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। और एक्सटर्नली इन दोनों वायर्स को, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं हम थ्रू अ वायर। जिंक वाला होता है एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर बिहेव करता है एज अ कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिंक से कॉपर की तरफ, करंट फ्लो करता है कॉपर से जिंक की तरफ। दैट्स इट, ये था। अब देखिए, ये तो सेटअप है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी, लेट्स से मैं जिंक की ही बात करता हूँ, जब भी मैं किसी मेटल को उसके सोल्यूशन में डिप करूँगा, या हमने क्या किया है? जिंक को डिप किया है जिंक सल्फेट में। तो मेटल रॉड पे क्या है? जिंक। सोल्यूशन के अंदर क्या है? जिंक 2 पॉजिटिव आयंस और साथ में SO4 2 नेगेटिव आयंस, बहुत सारे। अब ना यहाँ पे 2 चांसेस हैं। पहला क्या कि जो मेटल का जिंक है वो चाहेगा जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना और सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाना। यानी पहली पॉसिबिलिटी है कि जिंक कन्वर्ट होना चाहे जिंक 2 पॉजिटिव में। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो सोल्यूशन का जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है, वो डिपॉजिट होना चाहेंगे ऑन द मेटल। यानी जो जिंक 2 पॉजिटिव है सोल्यूशन से, वो कन्वर्ट होना चाहेंगे जिंक के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इन दोनों में से कोई एक ही रिएक्शन होगी। जिंक या तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा या जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में कन्वर्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी फीजिबिलिटी ज़्यादा है। हाउ डू वी डिसाइड कि किसकी फीजिबिलिटी ज़्यादा है, ये हम थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एक मिनट, जस्ट अ मिनट। At each electrode and electrolyte interface, there is tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode, trying to make it positively charged. At the same time, metal atoms of the electrode have tendency to go into the solution and leave behind the electrons and trying to make it negatively charged. वही जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि एक तरफ तो मेटल वाला जिंक चाहेगा कि वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, और जब ये होगा तो जिंक वाला इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और दूसरी तरफ सोल्यूशन का जिंक ये चाहेगा कि वो जाकर के डिपॉजिट हो जाए और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना दे। देखिए, पहले में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे में रिड्यूस हो रहा है। अब दोनों में से जो टेंडेंसी ज्यादा होगी जिंक की, वो होगा। जिंक को ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है या रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Tendency of an electrode or a metal to get oxidized or get reduced is called its electrode potential. Tendency to get oxidized is called oxidation potential. Tendency to get reduced is called reduction potential. ठीक है, जो ज़्यादा होगा वो रिएक्शन होगी।
अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो टेंडेंसी है कि भैया ऑक्सीडाइज होना चाहे या रिड्यूस होना चाहे, उसकी वजह से देयर इज अ पोटेंशियल difference develops between the electrode and electrolyte which is called electrode potential. वही tendency of an electrode to get oxidized or get reduced is called its electrode potential. Tendency to get oxidized is called oxidation potential. Tendency to get reduced is called reduction potential. और अगर इस पोटेंशियल को हम मेजर करें तब जब STP हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस हो, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, तब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। और यहां मैंने बता दिया था कि द हाफ सेल जिस पे ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड कहते हैं, और जिस पे रिडक्शन होती है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो अगर मैं इस सेल की बात करूं तो मुझे पता है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड का भी कुछ पोटेंशियल होगा और जिंक के इलेक्ट्रोड का भी कुछ पोटेंशियल होगा। उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलते हैं पूरे सेल का पोटेंशियल। ठीक है, सी द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of a galvanic cell are called cell potential। ठीक है, डन। और अगर वही और इसे हम ये भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल EMF। ठीक है, और मोर एक्यूरेटली इट इज कॉल्ड द सेल EMF इफ दिस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू दिस सेल। सेल अगर काम नहीं कर रहा है या कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब उसे हम जो फोर्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ दिस सेल। अच्छा, तो ये लिखा भी हुआ है कि E सेल इज E राइट माइनस E लेफ्ट। अब राइट लेफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, LOAN। जो लेफ्ट साइड में होता है उस पे ऑक्सीडेशन होती है, उसे एनोड कहते हैं, और वो नेगेटिव इन साइन होता है। तो लेफ्ट वाला पे वाला जो है वो एनोड होता है, राइट वाला क्या होता है, कैथोड। तो मैं E सेल को ऐसे भी कह सकता हूं, E कैथोड माइनस E एनोड। जो कैथोड का पोटेंशियल है माइनस जो एनोड का पोटेंशियल है उसे बोलेंगे सेल पोटेंशियल। एक और यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, देखिए कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर टू पॉजिटिव, यानी कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक सिल्वर हो रहा है रिड्यूस। तो सेल हाफ, तो कैथोड जो है जिसे एक हाफ सेल बोलेंगे, कैथोड हाफ सेल ये है, और एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। अगेन आई रिपीट, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे एंड इट इज नेगेटिव इन साइन, और वो हमेशा लेफ्ट साइड वाला होता है। ठीक है, तो वही होगा कि ई सेल क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है, कैथोड पे है सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड और एनोड पे है कॉपर वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा, अब हम भैया सेल पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं। देखिए, हम कभी भी सेल पोटेंशियल को खाली रिडक्शन पोटेंशियल को या खाली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नेवर मेजर सिंगल रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, मान लिया कि एक रिएक्शन है, जिंक इज रिएक्टिंग विथ कॉपर 2 पॉजिटिव टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, और मैं कुछ वैल्यू दे दूं कि भैया जिंक जब जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू इतनी वोल्ट है, कॉपर की इतनी वोल्ट है। तो हमने वैल्यू निकाली कैसे, हमने वो वैल्यू निकाली कैसे, ठीक, तो वो हमने निकाली यूजिंग SHE। मैं खाली इस रिएक्शन की कभी भी, अगर मैं चाहूँ कि खाली रिडक्शन वाली की का वोल्टेज निकाल दूँ तो पॉसिबल नहीं है, खाली ऑक्सीडेशन वाले का निकाल दूँ तो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर मुझे जिंक टू पॉजिटिव का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं,
हम दो सेल बनाएंगे, एक में वही करेंगे, जिंक को डिप करेंगे जिंक सल्फेट में, और उसके साथ जो दूसरा सेल कनेक्ट करेंगे वो होगा SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां हम लगा देंगे एक वोल्ट मीटर। लेट से वोल्ट की जो वैल्यू आती है वो आती है -0.76 वोल्ट। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, जो वोल्ट मीटर वैल्यू बताएगा, वो जिंक की वैल्यू नहीं होगी, वो SHE की वैल्यू नहीं होगी, वो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो हमें मालूम है कि भैया E सेल जो है वो होता है E लेफ्ट माइनस E राइट, सॉरी राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट साइड में यहां पे कौन है? SHE। तो इलेक्ट्रोड ऑफ SHE माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक वाला। ठीक है, अब देखिए, ये हम मानते हैं कि SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0। तो E सेल की वैल्यू आ रही है -0.76, SHE होता है 0, एक्चुअली प्लस में आएगी वैल्यू, कई वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। ये हो जाएगा -E जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक। तो जिंक की वैल्यू कितनी हो गई? इससे हमने निकाल दिया, जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक की जो वैल्यू है वो हो गई 0.76। ठीक है, तो SHE का काम क्या है? हम कभी भी हाफ सेल की वोल्टेज नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, तो हम उसे SHE के साथ जोड़ लेते हैं। SHE का पोटेंशियल हमने मान लिया 0, और हम फिर इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल देते हैं। अब SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अच्छी बात यह है, इट कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज इट कैन एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है, अच्छा ये बना कैसे होता है? तो बीकर होता है, फिर से बीकर में HCl भरा हुआ होता है, उसके अंदर एक और छोटी सी ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर एक वायर होती है, वो वायर होती है कॉपर की, वैसे प्लैटिनम की होनी चाहिए बट कॉपर की होती है, और एंड में एक प्लैटिनम की फॉइल लगी होती है। ठीक है, और यहाँ से हम अंदर वाली ट्यूब में हाइड्रोजन पास कराते हैं एट 1 बार। तो यहाँ आकर के फॉइल के पास आकर के प्लैटिनम, हाइड्रोजन और HCl से जो H पॉजिटिव आया है, इन तीनों का, ये तीनों आपस में मिलते हैं। प्लैटिनम काम करता है एज अ कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन होती है वो ये होती है कि जो H पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और H2 के बबल्स बाहर आते हैं। और इसका पोटेंशियल हम कितना मानते हैं? सेल्फ वो मानते हैं हम 0। ठीक है, SHE की बात यह है, इट कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड, दोनों में पोटेंशियल इसका 0 ही होगा। I hope this was clear to you. If not, you can always ask in our comment section. Don't forget to share this video with your friends and subscribe the channel and press the bell icon if you have not done yet. Thank you.